हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फ़ाद असलम। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अदनान मुनव्वर। और आज का उनका मैं तारुफ आपको ये करवाता चलूँ कि वो इंसानियत के लिए फ़िलहाल काम कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम उनको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के खिदमात में वो हिस्सा लिया हुआ उन्होंने या किस तरह की खिदमात वो इंसानियत के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले बिना वक़्त ज़ाय किए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाता चलूँ। जी अदनान भाई, मैं आपको उसने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। और फ़ाद भैया आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हमें आने का मौका दिया, कि आपने हमें इनवाइट किया। आपका सबसे पहले बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया। अदनान भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आपका ताल्लुक कराची में किस जगह से? मेरा ताल्लुकात है मंज़िल बम जामकंडा से, गुलशन मरीम। गुलशन मरियम। जी। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये बताएँ, सबसे पहले अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। ज़ाती ज़िंदगी मेरी के बहुत बुरी तरीके से गुज़री है, क्योंकि गैदरिंग इंसान की इंसान को ख़राब कर देती है। तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी बहुत बुरी गुज़री है, क्योंकि उसके अंदर हमने अपनी ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा कि जो इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद बन सके। बेशक। अच्छा अदनान भाई, जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पड़ोसी भी रह चुके हैं। तो मुझे ये बताएँ, अभी जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इसमें आपने किन किस्म की खिदमात से स्टार्ट लिया आपने? सबसे पहले तो आपको बता दूँ, हमारी खिदमत है वेलफेयर के थ्रू से। जी, हम अपने लोगों को हर सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़ौतगी से लेके शादी तक करता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहूँगा आप आपकी जो वेलफेयर है आप उसका नाम बताएँ? ये होगा शालीम वेलफेयर ट्रस्ट। और आपकी जो वेलफेयर है अभी फ़िलहाल ये किस एरिया को कवर कर रही है? अभी तक फ़िलहाल हमारी वेलफेयर सिर्फ़ ये गुलशन मरीम तक काम कर रही है। गुलशन मरियम में। जी, सही है। आपकी वेलफेयर मतलब एक यूँ कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन है। मतलब बिल्कुल। इसमें प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। सही। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो आप सामान प्रोवाइड करते हैं तो ये इसमें किस किस्म का सामान होता है बेसिकली ये? सामान हमारे पास है तंबू बनाते, जैसे फ़ौतगी का कोई भी सामान है अवेलेबल है हमारे पास इस टाइम। ओके। तो ये सामान जो है ये कम से कम कितने लोगों का रखा हुआ है आपने? हमारे पास ये सामान कम से कम 150 लोगों का सामान है हमारे पास अवेलेबल इस टाइम। अच्छा, इसमें मुझे आप ये बताएँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप फ़ौतगी वाले घरों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अभी आपका जो सेटअप है फ़िलहाल वो गुलशन मरियम में है। जी। तो अगर कराची से कोई और आपको कोई रीच करता है तो वो कैसे आपको रीच कर सकता है? बिल्कुल, हम काम करेंगे उनके लिए, क्योंकि हम लोग खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ज़रूर खिदमत करेंगे इस टाइम। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कोई गाड़ी का इंतज़ामात नहीं है, खुदा हमें गाड़ी दे, मुहैया करे, तो हम ज़रूर खिदमत करेंगे अपने लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएँ कि शादी-ब्याह पे जो आप सामान देंगे ये, तो उसके लिए आप कोई कॉस्ट चार्ज करेंगे या वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? नहीं, नहीं, कोई कुछ चार्जेस नहीं है, फ़ौतगी के लिए बिल्कुल फ्री चार्जेस है। और शादी-ब्याह के लिए? शादी के लिए हम अपने लोगों के लिए ज़्यादा नहीं तो 50% हम उनसे चार्जेस लेंगे। जैसे बिल-फ़र्ज़ वो अगर 50,000 से 1 लाख तक सामान लेते हैं, तो हम उनको 50% पैसे लेंगे, चार्जेस कर लें उनसे। मतलब शादी-ब्याह के लिए सिर्फ शादी स्पेशली? सिर्फ़ और फ़ौतगी वाले जो घर होंगे उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल है? फ्री ऑफ़र। और अगर चले ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सामान लगता है तो घूमता भी है। जी। तो इस सूरत में आपकी क्या इसमें सोच है? सोच हमारी यही है कि अगर यूज़ हो रहा है तो लोग हमारे साथ भी ताउन करें, ताकि हम अपने लोगों को हर चीज़ मुहैया कर सकें। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सामान आपका कोई मिसप्लेस होता है तो उसका उनको जो भी तो जो पैसे बनते हैं। 2 चार्जेस बनते हैं, जैसे बिलफ़र्ज़ हमने 300 की चीज़ दी है, तो 400 की चीज़ दे रहे हैं, तो वो हमें हमें या तो चीज़ ला के देते हैं, या तो हमें उस चीज़ के चार्जेस दे रहे हैं, ताकि हम आगे भी किसी की हेल्प कर सकें। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि आपको पैसे ही देने हैं, वो ला के भी दे सकते हैं आप। सामान भी ला के दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से किसी को चुभना नहीं चाहिए ये चीज़, कि वो अगर आप चीज़ आपकी घुमाता भी है तो वो ला के दे दे, तो ये किसी के लिए जी। कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ये होना चाहिए ऐसा। और शादी-ब्याह पे अगर कुछ ऐसा हो तो उसके लिए भी सेम रूल है? हाँ, सेम रूल है, सेम रूल दोनों के लिए है। शादी से लेके फ़ौत तक सेम रूल है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएँ कि अगर फ़िलहाल आपसे कोई जुड़ना चाहे, तो उसके लिए क्या खिदमत अमली हो सकती है? कोई कोई इश्यू नहीं है, अगर हमारे साथ लोग हमारे लोग मिलके काम करेंगे तो टीम वर्क हो जाएगी, टीम बड़ी होगी हमारी। कोई इश्यू नहीं है, अगर हमारे साथ आएँगे, हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ अटैचमेंट हो, टीमरशिप में हमारे साथ अटैचमेंट हो, ताकि हम मिल के काम और मज़ीद आगे करें। अच्छा अदनान भाई, जैसे मैं आपको जानता हूँ कि आपने माज़ी में क्योंकि आप मेरे पड़ोसी भी हैं, तो मैं आपको जानता हूँ कि आपने माज़ी में बहुत कर्ज़ों में के अंदर आप फँसे हुए, तो आप कैसे निकले इनसे पहले सबसे पहले ये बताएँ? बस ये खुदा का शुक्र है, क्योंकि
घर में सब भाई हम लोग बहुत हमारी पूरी ज़िंदगी गुज़री है। उसके अंदर हमने कभी ज़िंदगी के अंदर ना चैन की साँस नहीं ली। हमारे दरवाज़े पे ऐसा कोई दिन नहीं था होता कि कोई आके खटखटाता नहीं था पैसों के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन ये कि खुदावंद के फ़ज़ल से मेहनत की है, सब भाइयों ने मिल के हमने, तो फिर खुदावंद के फ़ज़ल से हम लोग आज निजात पा चुके हैं, ताकि हम खुदा ने इतना दिया हम लोगों की हेल्प करते हैं। ज़बरदस्त। और ये जो सामान आपने जो भी खरीदा है, जी। तो इसके अंदर कोई आपको स्पॉन्सरशिप या कोई ऐसा कह लें कि कोई आपको फंड वगैरह है? नहीं, बिल्कुल कोई फंड नहीं हमें मिला। ये सब काम मैंने और मेरे हारून भाई हैं, जो उनसे वाइस चेयरमैन हैं हमारी वेलफेयर के, उनने और मैंने दोनों भाइयों ने मिल के ये काम को सरअंजाम दिया। तो इसके अंदर अभी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी आपकी ज़ाती है, यूँ कह सकते हैं। आप जी, सब कंबाइन है आप दोनों की। जी, दोनों की है। इसमें ना किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। हम दोनों ने मिलके ये डिसीज़न लिया कि हम लोग ये काम को सरअंजाम दें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि वेलफेयर का आइडिया कैसे आया आपको? वेलफेयर का आइडिया हमारा ऐसे आया कि हारून भाई जो वाइस चेयरमैन हैं, 6 मंथ से वो काम पे सरअंजाम दे रहे थे, लेकिन टीम के साथ मिलके टीम वर्क कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि हम लोग ना इस काम को हमारा दिल करेगा तो हम सामान प्रोवाइड करेंगे, हमारा दिल करेगा तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये दूसरी टीम थी हमारे गुलशन मरियम की। ओके। तो एक दिन मैं वहाँ से जा रहा था, तो हारून भाई ने मुझे बोला कि अदनान भाई आपसे बैठ के कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वेलफेयर के थ्रू से। तो मैंने बोला वेलफेयर तो यार अच्छी बात है, हमारे लोगों की हेल्प होगी इसमें। तो उनसे जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला मुझे कि अदनान भाई हम चाह रहे हैं कि आप हमारी टीम से बात करो और उनसे डिसीज़न लो कि इनको आप बताओ कि काम ऐसे-ऐसे करेंगे। तो लेकिन जब मैं टीम के पास गया, और टीम ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला मुझे कि अदनान भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप इस टीम को लेके लीड करें। तो बस हारून भाई का और मेरा प्लान था, प्लान हारून भाई का था। उन्होंने मुझे बताया, तो हमने ये काम को सरअंजाम किया। हमने 3 मंथ का बोला था, खुदावंद के फ़ज़ल से हमने 1 महीने के अंदर सारा सामान प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि 6 महीने से आपकी ये प्लानिंग थी। अब प्लान लेकिन ये किसी को देख के आप इंस्पायर हुए या आपका मतलब ऑटोमेटिक एक होता है खुदा की तरफ से एक विज़न होता है? रीज़न ये कि देख के ऐसे हुआ है कि हमारे कुछ लोग बड़े हैं कि जो काम कर रहे हैं, जैसे खिदमत इंतज़ाम कर रहे हैं, कहीं भी हमारे लोगों को मसला-मसाइल होता है कि वो आके वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। जैसे बाजी रोमा है, वो हो गई, विलियम भाई हैं, ये हो गए, ये बहुत खिदमत करे हमने लोगों की। कहीं भी परेशानी होती है, ये वहाँ पर जाके अपने लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं। और अभी जो आपके साथ जो लोग इस वक़्त अटैच हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके जो वाइस चेयरमैन हैं जी। और इसके अलावा और भी लोग हैं या सिर्फ़ अभी 2 ही हैं आप? नहीं, नहीं, हम लोग 2 हैं, लेकिन हमारे साथ खिदमत के तौर पे काम कर रहे हैं भाई जॉन हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ। और उसके बाद और ऐसा कोई नहीं है कि जो काम कर रहा है। तो ये जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ये मतलब बेलौस खिदमत कर रहे हैं या इसके आप चार्ज कर रहे हैं उनको? नहीं, नहीं, बेलौस है, बेलौस खिदमत कर रहा हूँ। ये बेलौस खिदमत है मतलब वो सारे एज़ अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। इसके अंदर उनको किसी पैसे की कोई उनको वो नहीं है। नहीं, पैसे की कोई नहीं है इनको। बहुत अच्छा लगा ये आपसे बात करके और इसके अलावा मुझे ये बताएँ अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपका मैं शेयर करूँ? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया, और मैंने आपको नाम बताना भूल गया हूँ, आपने पूछा है, हमारे साथ और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे शराज़ भाई हैं, हमारी वेलफेयर के, तो वो भी मेरे साथ मिलके बहुत काम करे। जब मैंने काम शुरू किया और शराज़ भाई ने मेरी बहुत हेल्प की, जगह लेके दी, बाकी कहीं भी मसले-मसाइल मिले, शराज़ भाई का मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ मिलके काम को सरअंजाम दिया है। तो ये है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो इससे ये होगा कि अगर कोई आपके साथ अगर जुड़ना चाहे या अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे तो वो मतलब कर सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा मुझे ये बल्कि जाने से पहले मुझे ये बताएँ कि आपका कोई अकाउंट नंबर या ईज़ी पैसा नंबर अगर अगर आप कहें तो मैं वो भी ऐड कर दूँगा अगर कोई डोनेट करना चाहे तो? हाँ, फ़ात भाई को कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने मेंशन ही था किया नंबर। ये आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, आपका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पास आएँ। तो आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए हमारा नंबर। बिल्कुल। अच्छा मुझे लास्ट में जाते-जाते एक चीज़ ये बताएँ कि हमारे जो नौजवान नस्ल है उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि हमारे लोग ज़्यादातर नशे में बहुत लगे हुए हैं। नशा हमने भी अपनी ज़िंदगी में किया, फ़ात भी जैसे आप हमें एक टाइम से जानते हैं, बिल्कुल। हम भी करते रहे हैं। आज खुदावंद के फ़ज़ल से हम निजात पा चुके हैं नशे से। और भी कई काम थे हमने फ़ात भाई किए, आपको पता है। लेकिन ये है कि नशा इंसान को खुद ख़राब करता है। इंसान उसके अंदर ऐड होता है, इंसान को खुद खा जाता है साथ-साथ। बिल्कुल, ये दे ऐसा ही है। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे लोग इस नशे से दूर हो जाएँ। अच्छा मुझे ये एक चीज़ और बताएँ कि ये जो आप सेटअप कर रहे हैं,
ये सिर्फ़ क्रिश्चियंस के लिए है या ओवरऑल आप इंसानी खिदमत है सबके लिए? नहीं, नहीं, इंसानी खिदमतें हमारे काम है सबके लिए, कि वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, हमारा काम सबके लिए है। हम सबकी खिदमत करना चाहते हैं, कोई भी हमारे पास आ रहा है, हमें पता है लाज़मी कि वो हमारे पास आ रहा है। अगर हमें पता है तो हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे, कोई भी ताल्लुकात कहीं से भी रखता हो। ठीक हो गया। अदनान भी बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक़्त के लिए जो आपने हमें प्रोवाइड किया। ठीक है, आपकी बहुत मेहरबानी फ़ाहद भाई कि आपने हमें इस चैनल पे आपने बुलाया, हमें अपना कीमती वक़्त दिया कि हम आपके साथ बैठ के इस बारे में डिस्कस कर सकें, अपने लोगों को बता सकें, कि आपकी बहुत तहे दिल से मैं आपको शुक्र अदा आपका करता हूँ फ़ाहद भाई आपका। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो और जिस तरह से अदनान भाई ने हमें बताया कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है अपने एक इंसानियत के लिए जिसमें वो किसी मज़हब या किसी कौम को नहीं देख रहे बल्कि वो ओवरऑल सबके लिए उनके उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इन्हें सपोर्ट करें ताकि इस मकसद को लेके ये मज़ीद आगे बढ़े और इनके पास अभी तकरीबन 150 लोगों का सेटअप है। खुदा करे इनके पास 500 या 1000 लोगों का सेटअप हो ताकि ये बड़े इवेंट भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को करवा सकें। तो मैं चाहूँगा आप इनको एप्रिशिएट करें और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।